शादियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदीद। मैं हूँ शजिया नियाजी और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में मुकम्मल मनी ट्रेल देने में नाकाम हो गए हैं। आज उन्होंने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कि जो रिक्वायर्ड मनी ट्रेल थी वो मैं जमा करा चुका हूँ और ये सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोग मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, मुझे खैरात देते हैं, तो इसलिए मैंने ये सब किया। मुझे खैरात नहीं देते, ये नहीं मतलब ये है कि Obviously उनके उनके प्रोजेक्ट के अदारों लिए को, नहीं, जी। नहीं थोड़ा मतलब हाँ जी। देखें, बात सुने, नवाज शरीफ का और इमरान खान का मुवाजना इस हवाले से करना, वो क्या अंग्रेजी में कहते हैं, एप्पल्स और ऑरेंजेस, या आप कह लो कि हिरन और हाइना का मुवाजना, बट स्टिल मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा है, बहुत सुकून और इत्मीनान का बायस है। और मैं बहुत पहले ये बात कर चुका हूँ कि इमरान भी नाअहल होता हो जाए, इस ख़ानदान से पाकिस्तान की जान छुट जानी चाहिए, ठीक है। और ये आज नहीं, ये बहुत पहले, बल्कि इमरान के कहने से पहले इमरान ने बाद में ये बात की कि मेरी नाअहली बहुत मामूली कीमत होगी, इस अजाब से पाकिस्तान की जान छुड़ना। एक बात लॉजिक मेरी ये है कि जैसे इमरान बिल्कुल डिटैच बाहर बैठ के अपने प्रोजेक्ट्स को, और वो स्टेट ऑफ द आर्ट, अल्लाह सबको अपनी अमान में रखे, पनाह में रखे, नौबत ना आए, लेकिन वो लगता ही नहीं कि ये हॉस्पिटल है, पेशावर वाला हो, ये हो, या नमल यूनिवर्सिटी, खूबसूरत, ठीक है, आइडियल, जो बंदा जाता है दुआएं देता है झोलियाँ उठा उठा के। सो इमरान अगर बनी गाला में बैठ के, वो मैंने पहले भी कहा था कि चलो चित्र ना करो, डंडा कर लो, रिमोट के ऊपर, और वो मॉनिटर कर रहा हो, और अगर प्राइम मिनिस्टर ही फेल्स टू डिलीवर या उसकी थोड़ी सी भी गड़बड़, उसको शक भी पड़े, तो इमीडिएटली उसको रिप्लेस कर दे दूसरे बंदे के साथ, ठीक है, तो वो बेहतर होगा। बारे में है, होता है, नाअहल हो जाए, अच्छा, लेकिन मनी ट्रेल, नाअहली और ये जो कारोबार है, ये नवाज और इमरान पे ख़त्म नहीं होना चाहिए, यहाँ से शुरू होना चाहिए। और अगर इस मुल्क की आपको इस्तेहकाम चाहिए, तरक्की चाहिए, इसकी डायरेक्शन में तब्दीली चाहिए, तो जो आदमी सियासी इक़्तिदार में आने की ख्वाहिश रखता है उसको इस पूरे प्रोसेस से गुजरना चाहिए। और ये नौबत शरीफ ख़ानदान में हमजा शरीफ तक आनी चाहिए। सिंपल, एक्सेप्टेबल, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन, आई डोंट केयर। और एक और बात, ये है शख्सियत परस्ती, जो बुत परस्ती से बदतर है। आदमी की कमिटमेंट किससे होनी चाहिए? नजरिए से। कोई आइडियोलॉजी होती है, कौम से, अवाम से, अपने वतन से। जी। बंदा तो फन नहीं होता है, अगली सांस का नहीं पता, और ये फैक्ट है, रोज देखते हैं हम ये तमाशा। सो बंदे सेकेंडरी होते हैं। हाँ, वैसे अगर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स अगर बात करें तो 60 लाख इमरान खान का फ्लैट था और वो 600 करोड़ के फ्लैट लगे। छोड़े, मैं कहता हूँ इन तफसीलात में, देखें हम इन तफसीलात में जाएंगे ना तो नून लीगी जोकरों जैसे लगेंगे, तो कंपैरिजन कतन नहीं, गैर मशरूत, फाइन, राइट। अगर अदालत, हमारी अदालत है ना, फैसला करती है सर आंखों पे, कोई बुत परस्ती, कोई शख्सियत परस्ती नहीं। ये तो इस तरह की बात करके तो मुझे अपनी शक्ल देखते हुए शर्म आए। ये तो बिल्कुल इसी तरह है जैसे ये चंडाल चौकड़ी नहीं, ये नून लीगी इस तरह बिहेव करते। नहीं भाई, खेल शुरू हो गया ना, उसमें फाउल भी है, अगर मेरे खिलाफ जा रहा है तो ठीक है, खेल तो चलाओ ना आगे। अच्छा हसन साहब, एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर पनामा के इस फैसले के नतीजे में वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अगर नाअहल हो जाते हैं तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। वो ये कि वो 3 दफा इक़्तिदार खोने वाले वाहिद वज़ीर-ए-आज़म होंगे जो एक ही मुल्क में एक ही बंदा। मेरी तरफ से उनको बज़रिया शजिया नियाज़ी उनको एडवांस मुबारकबाद। बल्कि ये तो कोई ट्रेंड बनना चाहिए सोशल मीडिया पे कि भाई गिनीज बुक वालों को चाहिए, वो देखें इतना बड़ा बंदा हमने पैदा किया है, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा कि वहाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है, तो भाई हमारा नाम शाम। और एक और बात बड़ी दिलचस्प है, ये इन्होंने कहना शुरू किया है, नियाजी साहब, नियाजी साहब, भाई तुम बट बरादरान, हम अगर चलो PTI के वर्कर कहना शुरू कर दें नवाज बट, शहबाज बट, फिर क्या है? ये क्या बात है? मतलब आप न्याजी हो, ये कुछ तन है क्या? सोच के ये बात करते हैं? नहीं, एग्जैक्टली,
आपको होना चाहिए, बड़ा खूबसूरत आलीशान लोगों का ट्राइब है हमारा डेफिनेटली, राइट। लेकिन ये इनको इस तरह नहीं बेहूदगी मॉक करनी नहीं चाहिए। करना और चाहिए, बात सुने, ये इमरान के वालिद के बारे में मुझे दुख होता है, मेरा को इस तरह का लेना देना तो किसी के साथ भी नहीं है, लेकिन किसी भी बुजुर्ग के बारे में इस तरह बेहुदा बात करनी, कल कोई इनके बाप के बारे में, अब वो कहते हैं ना कि हमारे बाप को कब्र से भी उन्होंने यहाँ ले आए हैं। नहीं तो जी। अब नहीं, अभी तो सही तबसरे नहीं शुरू हुए, तो अफसाने तो हैं, जो बंदे माशरे में रड़कते हैं उनकी कहानियां तो होती हैं, वो अब शुरू हो जाए तो भाई ये बंद करो, बेहतर है। सही। हाँ, बापों तक ना जाओ, वरना फिर वरना तो ये कहते हैं हाँ, कि नहीं साजिशों वरना में हम तो- भी पैदल थोड़ी हैं, हाँ, फिर उनका सही, वर्कर सही। ये कहेगा। सही। हाँ। अच्छा, इसमें एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, देखते रहिए मेरे मुताबिक। वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। सब चौधरी निसार नवाज शरीफ साहब से नाराज हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, मुलतवी हो गई। खबरें यही हैं कि वो चाहते हैं कि कोई जूनियर वज़ीर आज़म ना बने जिसके अंडर मैं काम करूँ, ना काबीना से, वरना मैं इस्तीफा दे दूंगा। अच्छा, वो बात सुने, जी। मैंने अभी जो हवाला दिया है ना, नवाज भट्ट शहबाज भट्ट, जी, मुझे जी। शहबाज कहना आता है, मैंने ज़रा ना वज़न पूरा किया है। अच्छा, अब आपका सवाल, पहली बात तो ये है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पोस्टपोन हो गई है जी। या कैंसिल हो गई है, जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, उसकी एक वजह है, वरना वो हमारा प्रोग्राम जो है ना खा जाते हैं। ठीक है, वो ब्रेकिंग न्यूज़ सही। टाइप होती ना, तो वो लंबी लटका देते तो जी। हमारा प्रोग्राम बेचारा अमूमन होती भी उनकी 2-2 घंटे की प्रेस मस्कीन कॉन्फ्रेंस सा है। माड़कू सा एक छोटा नन्हा मुन्ना सा प्रोग्राम है, वो बेचारा वो भी रह जाता। अच्छा हुआ। एक बात है निसार, मैं पहले भी कह चुका हूँ, एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन मैं क्या करूँ अब, कि वो बावकार आदमी हैं और एक हद होती है मतलब नॉनसेंस लेने की। अगर कोई चपड़ कनातिया जिनके नाम सामने आ रहे हैं वो बेचारे चपड़ कनाती ही हैं, उनको आप ला के एक ऐसे ज़बरदस्त बंदे के जिसकी तरफ ना कोई आँख उठा सकता है ना उंगली उठा सकता है, जिसकी शराफत, दयानत, मेहनत और ये और वो सारा बिठा देंगे तो जाहिर है हद होती है ना, शराफत की भी कोई हद होती है। ठीक है, उसे कहते हैं स्टॉप टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड, ये बेसिकली मैसेज है। मुझे नहीं पता वो क्या फैसला करते हैं, लेकिन फैसला हो गया। जमात तो नहीं ठीक है, वो उधर कहते हैं बोरी में मोरी हो गई। अच्छा। ठीक है, एक बड़ा मजबूत टांका उधड़ गया। ठीक है, ये प्रोसेस देखते हैं कहाँ तक जाता है। रह गई वफादारी, ये लफ्ज़ जो है ये बड़ा अजीबोगरीब है। जो निसार जैसे बंदे के हवाले से तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना मेरा ख्याल है कि बदतमीज़ी है। उसकी वजह है मेरी वफादारी, तो पॉलिटिशियन के तौर पे ज़िंदगी में वफा, ये कोई टीन एजर्स का रोमांस थोड़ी है कि रोमियो जूलियट और लैला मजनू की क्या वफा। मेरी वफादारी, मैंने पहले भी अभी पिछले सवाल के जवाब में मैंने अर्ज किया था, वफादारी मेरी मुल्क के साथ, वफादारी अगर है मेरी तो इस मुल्क के अवाम के साथ, किसी नज़रिए के साथ। बंदा, खाकी बंदा जो आज है कल नहीं होना, उसके साथ क्या वफा। कोई उसूल होते हैं ना जिनकी बुनियाद पे आपकी एक कमिटमेंट होती है, इंडिविजुअल्स के दरमियान भी होती है, उसके कोई कवायद होते हैं, कुछ जवाबत होते हैं। सो ये यकतरफा ट्रैफिक है, वो एक बाइज्जत आदमी जाहिर है, सही, लेकिन अच्छा हुआ पोस्टपोन हो गई। अच्छा, अगर हम शरीफ फैमिली के तहाइफ की बात करें तो साहब मैं मेंशन करना चाहूंगी, वज़ीर आज़म का मरियम को 82 करोड़ का तोहफा था, हुसैन नवाज ने 1 अरब 16 करोड़ भेजे, मरियम नवाज ने फिर वालिद को 2 करोड़ 50 लाख दिए तोहफे में, नून लीग को 10 करोड़ का दिया गया, कैप्टन सफदर 1500 रियाल पॉकेट मनी लेते थे। ये पैसे घूमते ही रहे यहीं, एक दूसरे को तोहफे देते गए। जी, अब मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, जो लफ्ज़ मेरी ज़ुबान पे आ रहे हैं ना वो सेंसर हो जाएंगे। जिस मुल्क में फ़ी का सालाना आमदनी सिर्फ $1629 है सालाना, उसमें इस तरह के ख़ानदान और ये अवाम के नुमाइंदे कहलाते हैं। कोई खालिस्तान कारोबारी घराना हो, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई फ्यूडल हो, उसको छोड़ो, गोली मारो। ये मामे बनते हैं, चाचे बनते हैं अवाम के। हाल देखो, इन्होंने अरबों रुपया, करोड़ों रुपया रेजगारी के तौर पे, ये इतने करोड़ दे दो, 1 अरब इतने कर दो, ठीक है, अच्छा ये तो देते हैं ये तोहफे आपस में। उसकी वजह फटने पे आए हुए हैं, पैसा ही इतना है, अगर तो फटने पे आए हुए हैं, प्रेशर कुकर नहीं होता उसमें। अच्छा,
आवाम को इन्होंने क्या दिया? लोड शेडिंग, कर्जे, झूठे वादे, बदअमनी, जाली दवाएं, वीरान स्कूल, जहरीले दूध, गंदा पानी, उबलते गटर, मुर्दा मकामी हुकूमतें, मारूसियत। ठीक है, उससे पहले चलो तो फॉरेन करेंसी अकाउंट, उसका मुंजमद करना, कर्ज उतारो टाइप फ्रॉड, पीली टैक्सियाँ, यूथ लोन, आशियाने, दाने स्कूल, मतलब 2 नंबर किस्म के प्रोजेक्ट्स। यार मेरिट की मौत, सबसे इदारों की तबाही। सो ये तोहफे हैं जो इस खानदान ने पाकिस्तान को दिए। आपस में ये अरबों का लेन देन, अब ठीक है। अच्छा, ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा ना कि साजिश करते हैं जो मुल्क की तरक्की की राह में आते हैं इमरान खान साहब। तो स्टेट बैंक ने रिपोर्ट दी है इस हवाले से कि मुल्क की तरक्की किस हद तक गई है। इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेरे मुताबिक। वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। हसन साहब, स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक बरामदात कम तरीन सतह पर मुल्क की मैशत को खतरा दरपेश हैं, जबकि लेस्को ने भी कहा है कि लोड शेडिंग में 50% इजाफा हम करेंगे। तो ये वो तरक्की है मुल्क की जिसके बारे में शहबाज शरीफ बात कर रहे हैं कि वो साजिश करते हैं इमरान खान साहब। मेरी अल्लाह पाक के हुजूर दुआ जी। है, और ये मरातों को उठ उठ के भी मांगता हूँ मैं, सच्ची बात है। नींद मुझे कम आती है इस उम्र में, वैसे नींद कम आती है, कि अगर ये तरक्की है तो अल्लाह ये सारी तरक्की शरीफ ख़ानदान के मुकद्दर में लिख दे। ये सारी तरक्कियाँ अल्लाह इन्हें नसीब करे और पाकिस्तान को इससे महफूज रखे। इससे ज़्यादा क्या तबसरा करे आदमी। सही। अच्छा, पीपल्स पार्टी पनामा केस में क्रेडिट लेना चाहती है। लोग हैरान है कि अदालत में वो क्या कर रहे थे। अदालत में वो ढिठाई कर रहे थे, बेशर्मी कर रहे थे, हौलेपन का मुजाहरा कर रहे थे, हुच्छेपन का, छिछोरपन का मुजाहरा कर रहे थे। दुख किस बात का है? कोई और अगर होता ना जी, तो मुझे इतना दुख ना होता। मैंने जब देखा वहाँ शेरी रहमान और कमरुज़्ज़मान कायरा, आई एडमायर बोथ ऑफ देम। अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, आर्टिकुलेट, पढ़े लिखे। तो मुझे बहुत अजीब तरह की ना एक कोफ्त सी हुई। आई फेल्ट वेरी स्मॉल। ये क्या लोग हैं, क्या करने आ गए? ये पता कैसी बात है? शिकार है ये इमरान का, राइट। चाहे उसने अपनी कॉस्ट पे इस हद तक भी नौबत चली जाए, कमाल। और वो क्या बैठा है कि खैर है, ये कोई मामूल, कोई परवाह नहीं मुझे। शिकार किया है इमरान खान ने तने तन्हा। कोई दूसरा बंदा इस मुल्क में छिछोरा है अगर वो क्लेम करे कि उसका कोई हिस्सा है। ठीक, उसने मारा आदमखोर शेर। अगर मर गया, मुझे नहीं पता, लिटिल टू अर्ली। ये उस मरे हुए इमरान के शिकार, मरे हुए शेर के सर पे पांव रख के ये तस्वीरें बनवाने गए थे। अच्छा, हाँ, ये इनकी बेबसी की इंतहा है। पीटीआई के रहनुमा ने कहा ना ये उसकी ट्रॉफी लेने गए मैच की जो उन्होंने खेला ही नहीं है। तो हाँ, ये वही। हाँ, सही। अच्छा, रहमान मलिक साहब, और ये वो लोग थे जो इसको क्रिटिसाइज करते रहे, हाँ, इसको अपोज करते रहे। अब पीपल्स पार्टी की हालत पे तरस आता है। लेकिन रहमान मलिक साहब कहते हैं कि जो ये मौजूदा हालात हैं आखिर में लगता है सिर्फ पीपल्स पार्टी ही रह जाएगी। बड़ी खूबसूरत बात है, आपने मेरी बात रहमान मलिक के हवाले से आपने मुकम्मल कर दी है जी। ये रहमान मलिक के इस जुमले को आप डाइसेक्ट करो, इसको एनालाइज करो। ये पीपल्स पार्टी की पोशीदा नफ्सियात को उरियां करती है, और वो नफ्सियात क्या है कि ये हार चुके हैं अंदर से। ठीक है, हमारे पंजाबी में कहते हैं कि थोड़े आया नहीं मरदा, थिड़े आया मर जाता है। ये थिड़ चुके हैं। इसमें है क्या कि हालात से यूं लगता है हाँ जी, कि जो रियल प्लेयर्स हैं
हैं वो तो फारिग हो जाएंगे, तो फारिग हो People's जाएंगे। Party तो फिर जाहिर है जब गलियां हो जाएं सुंजियां विच मिर्जा यार फिरे। हाँ। लेकिन ये रहमान मलिक साहब को नहीं पता कि चलने फिरने के लिए गलियां वीरान भी हो जाएं, मैंने कॉलम में भी लिखा है, चलने फिरने के लिए पहले तो चाहिए 2 टांगें, फिर उन टांगों में दम भी चाहिए। राइट। ठीक है, तो इनकी तो टांगें ही कट चुकी हैं। और एक बात मैं बताऊं, ये अगर इस खुद फरेबी से न निकले तो इनके साथ अल्टीमेटली, मैं ये नहीं कह रहा कि फौरी तौर पे कमिंग इलेक्शंस में या उसके बाद के इलेक्शन में, अल्टीमेटली इनके साथ सिंध में भी वही कुछ होगा अच्छा। जो इनके साथ पंजाब में हो चुका है, जो कभी जुल्फकार अली भुट्टो का कला था। राइट। और भुट्टो को कायदे अवाम याद रखना सिंध ने नहीं, किसी और ने नहीं, पंजाब ने बनाया। अच्छा हसन साहब, कि हमारा प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है। हमने पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी कि नवाज शरीफ साहब को करप्शन की अगर सजा ना मिली तो मैं अपने बच्चों को कहूँगा करप्शन करें। तो बहुत से लोगों ने कहा कि हम आपसे ही एक्सपेक्ट नहीं, थोड़ा जोश जज्बात में मैं नहीं, ये एक सिंबॉलिक बात थी कि जब माहौल इतना तबाहकुन हो जाए, देखो अगर इस शहर में पोल्यूशन बहुत बढ़ जाए, राइट, तो आप जहां भी जितनी अच्छी से अच्छी जगह पे रह रहे होंगे आपके अंदर आलूदगी जाएगी ना, तो जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। जो किसी ने कहा था ना कि जब सब जानवर हो जाएं तो इंसानों के लिए इंसान रहना मुश्किल हो जाता है। एक सिंबॉलिक बात थी, वो बात करने का एक तरीका था। बच्चे मेरी सुनते हैं, अब तक मैंने जो कुछ उन्हें पढ़ाया है वो अनलर्न नहीं कर सकते। सही है, चलो इसी नोट पे हम अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। लिखना ना भूलिए MMAT.TV पर। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।